अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुरसोर से ताल्लुक रखते हैं तो एक लम्हे के लिए रुक जाइए, क्योंकि 5 मई से 10 मई 2026 के दरमियान एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपकी जिंदगी में दाखिल हो रहा है। टर्निंग पॉइंट जो खामोशी से आपके सब्र, आपके फैसलों और आपके दिल के अंदर छुपी हुई सच्चाई को बेनकाब करने वाला है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको शायद अभी तक अंदाजा भी नहीं कि आप किस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। एक ऐसा सच जो अगर आपने इस हफ्ते भी नहीं समझा तो आने वाले दिनों में इसकी कीमत आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी टॉरस, इस हकीकत का सामना करने के लिए, या आप अभी भी खुद को तसल्ली देकर वक्त गुजारना चाहते हैं? क्योंकि इस हफ्ते सितारे खामोश नहीं हैं, वो साफ इशारे दे रहे हैं। अगर आपका सन साइन टॉरस है या मून साइन टॉरस से ताल्लुक रखते हैं तो ये पैगाम सीधा आपके लिए है। आपने पिछले कुछ हफ्ते में अजीब सी थकन महसूस की है। दिल चाहता है सब कुछ छोड़कर खामोश हो जाएं, लोगों से दूर, बातों से दूर, हत्ता के खुद से भी दूर। क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ? क्या आपने महसूस किया है आप छोटी छोटी बातों पर ज्यादा सोचने लगे हैं, और कुछ ऐसे फैसले जो पहले आसान लगते थे अब आपको बोझ महसूस हो रहे हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सितारों की हरकत है जो आपके अंदरूनी सुकून को हिला रही है। सूरज, सन इस वक्त आपके अपने बुर्ज में मौजूद है, जो आपकी शख्सियत को ताकत दे रहा है, मगर साथ ही चांद की हरकत आपके जज्बात को गैर मुस्तहकम कर रहा है। और जोहल जो कि एक सख्त उस्ताद है, वो आपके करियर और जिंदगी के बड़े फैसले वाले खाने पर असर डाल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको अब वो सब देखना पड़ेगा जिससे आप काफी अरसे से बच रहे थे। खास तौर पर माली मामलात में पैसों के हवाले से एक छुपी हुई परेशानी इस हफ्ते सामने आ सकती है। कोई ऐसा खर्च जिसका आपने हिसाब नहीं लगाया था, या कोई ऐसा नुकसान जो आपने सोचा था कि टल गया है मगर हकीकत में वो सिर्फ रुका हुआ था, खत्म नहीं हुआ। क्या आपने अपने अखराजात पर नजर रखी हुई है, या आप बस उम्मीद के सहारे जी रहे हैं? क्योंकि इस हफ्ते उम्मीद काफी नहीं होगी, आपको हकीकत का सामना करना पड़ेगा। मरीख जो कि यानी कि मरीख की पोजीशन आपको जल्दबाजी की तरफ ले जा सकती है। टॉरस, खास तौर पर 7 मई के आसपास ये दिन आपके लिए माली फैसलों में खतरनाक हो सकते हैं। अगर आपने जज्बात में आकर कोई कदम उठाया तो बाद में पछतावा हो सकता है। इसलिए सोच समझ कर चलिए, खास तौर पर अगर बात सरमायाकारी की हो, कर्ज की हो। लेकिन हर चीज मनफी नहीं है, क्योंकि यही हफ्ता आपको एक नया रास्ता भी दिखा सकता है। अगर आपने सब्र रखा, अगर आपने अपनी गलतियों को तस्लीम किया, तो 8 और 9 मई के दरमियान आपके लिए एक नया मौका आएगा। तो 8 और 9 मई के दिन आपके लिए एक नए यानी कि एक अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे। कोई ऐसा मौका जो आपके माली हालात को बेहतर बना सकता है, मगर शर्त एक है, आपको अपनी अना को पीछे रखना होगा और हकीकत को मानना होगा। अब बात करते हैं आपके दिल की, मोहब्बत की और अपने रिश्तों की, जिन्हें आपने बहुत संभाल कर रखा है, मगर अब वही रिश्ते आपको थका रहे हैं। क्या आपने महसूस किया है कि कोई आपसे दूर हो रहा है बगैर कुछ कहे, बगैर कोई वजह बताए? खामोशी जो है ना बढ़ रही है, बातें कम हो रही हैं और दिल में सवाल ज्यादा आ रहे हैं। ये वही वक्त है जब आपको हकीकत का सामना करना होगा, क्योंकि चांद और राहु का असर आपके रिश्तों में गलत फहमियां पैदा कर रहा है। खास तौर पर अगर आप किसी ताल्लुक में हैं, रिलेशन में हैं, तो इस हफ्ते एक ऐसा लम्हा आ सकता है जहां आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, मगर हकीकत यह है कि ये खत्म नहीं है, बल्कि एक इम्तिहान है, एक टेस्ट है। अगर आपने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया तो यही रिश्ता मजीद मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर आपने गुस्से में आकर बात बढ़ा दी तो दूरी मुस्तकिल भी हो सकती है। क्या आप वाकई इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, या आप सिर्फ आदत के तहत इसे पकड़े हुए हैं? खुद से सवाल जरूर करें। खानदान की तरफ से भी यानी कि खानदान की तरफ से भी कुछ दबाव महसूस हो सकता है, खासतौर पर किसी फैसले के हवाले से या किसी बड़े कदम के बारे में। आपको लगेगा कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा और आप अकेले हैं, मगर हकीकत यह है कि ये वक्त जो है ना आपको मजबूत बनाने के लिए आया है, ना कि तोड़ने के लिए। अब आते हैं इस हफ्ते की सबसे अहम रहनुमाई की।
यानी कि सबसे अहम रहनुमाई पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। सबसे पहले 5 और 6 मई को कोई बड़ा माली फैसला ना करें, खासतौर पर अगर वो जल्दी में हो। 7 मई को गुस्से से बचिए, क्योंकि एक गलत जुमला एक रिश्ता खराब कर सकता है। 8 और 9 मई को अपने काम पर फोकस करें, क्योंकि यही वो दिन है जहां आपको कोई मिस्बत नतीजा मिल सकता है। 10 मई को अपने दिल की सुनिए, मगर अकल के साथ। अब सवाल ये है कि क्या आप इस सब के लिए तैयार हैं, या आप फिर भी वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं, नजरअंदाज, खामोशी और खुद को धोखा। क्योंकि इस बार वक्त आपको मौका दे रहा है, मगर हमेशा नहीं देगा। अब बात करते हैं लकी एलिमेंट्स की। इस हफ्ते आपके लिए सब्ज और हल्का भूरा रंग जो है ना फायदेमंद साबित हो सकता है। ये रंग आपके अंदर सुकून और तवाजुन पैदा करेंगे। खुशकिस्मत दिन 8 और 9 मई है, जबकि 7 मई एहतियात का दिन है। खुशकिस्मत वक्त दोपहर 2 बजे से 4 बजे के दरमियान है। इस वक्त किए गए फैसले बेहतर नताइज दे सकते हैं। और अब सबसे अहम चीज, रूहानी हल, एक ऐसा अमल जो आपके दिल को सुकून दे सकता है। हर रात सोने से पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए और फिर 3 मरतबा सूरह इखलास, और अल्लाह से दिल से दुआ करें कि वो आपको सच दिखाए और सही रास्ता इख्तियार करने की हिम्मत दे, क्योंकि असल ताकत यही है, ना कि सितारे। सितारे सिर्फ इशारा देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, फैसला आपको ही करना है। और आखिर में एक बात दिल से सुन लीजिए, आप टूटे नहीं हैं, आप सिर्फ थके हुए हैं। और ये थकन खत्म हो सकती है अगर आपने खुद को सच का सामना करने दिया। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी रहनुमाई आप तक पहुंचते रहे, तो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का अक्स हो, तो इस सफर का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, हॉरोस्कोप नहीं है, आपकी कहानी है। और अभी इस कहानी का असल मोड़ बाकी है। क्या आप तैयार हैं इसे देखने के लिए? एक लम्हे के लिए दिल को खामोश करें, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि आपकी याद, रब के साथ आपके ताल्लुक की याद दहानी है। अगर आप बुर्ज और टॉरस हैं तो आप फितरतन सब्र करने वाले हैं, मगर सच ये है कि आपने हालिया दिनों में सब्र नहीं बल्कि खुद को अंदर से थका दिया है। आपने बहुत कुछ दिल में रखा, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, मगर अल्लाह के सामने ना दिल खोल कर रखा ही नहीं। और यही वो कमी है जो आपके सुकून को खा रही है। क्या आपने कभी तन्हाई में बैठकर सच में दुआ की, बगैर किसी जल्दी के, बगैर किसी शक के, सिर्फ यकीन के साथ? क्योंकि याद रखिए, जब बंदा सच में टूटकर अल्लाह को पुकारता है तो जमीन के फैसले बदल जाते हैं और तकदीर नरम हो जाती है। अब खास तौर पर शादी के मामले, यानी कि शादी के मामले को समझिए। बहुत से अफराद इस वक्त एक अजीब उलझन में हैं। रिश्ता है मगर सुकून नहीं, या रिश्ता नहीं आ रहा, या बात बनते बनते रुक जाती है। अब आप सोचते हैं शायद नसीब में ही नहीं है, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह कभी देर करता है, अंधेर नहीं। कभी कभी वो आपको इसलिए रोकता है क्योंकि जो आप मांग रहे हैं वो अभी आपके हक में नहीं, या वो इससे बेहतर लिख चुका है, लेकिन आप सब्र छोड़ देते हैं। और यही वो मकाम है जहाँ इंसान कमजोर हो जाता है। अगर आप वाकई शादी के मामले में बेहतरी चाहते हैं तो सबसे पहले नीयत साफ करें। दिल से कहें, या अल्लाह जो मेरे हक में है, जो मेरे हक में बेहतर है, वही अता फरमा, चाहे वो मेरी ख्वाहिश के खिलाफ ही क्यों ना हो। और फिर रोजाना फजर के बाद से चंद मिनट जो है ना अल्लाह से बात करें, जैसे एक बंदा अपने सबसे करीबी दोस्त से करता है। यकीन करें, अल्लाह दिल का बोझ हल्का, आपका जो है ना दिल का बोझ हल्का होना शुरू हो जाएगा और रास्ते खुद बनने लगेंगे। लेकिन यहाँ एक सच और भी है जिससे आप भाग रहे हैं। आप में से कुछ लोग सिर्फ दुआ करते हैं मगर खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं। आप चाहते हैं कि एक अच्छा शरीक हयात मिले, मगर क्या आप खुद इस मयार पर पूरा उतरते हैं? क्या आपने अपने रवैये, अपने गुस्से और अपनी आदतों को बेहतर किया है? क्योंकि अल्लाह वही देता है जो आपके अमल के मुताबिक हो, सिर्फ ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। और अब एक बात जो शायद सुनना आपको पसंद ना आए, मगर हकीकत यह है कि आप लोग खुद फैसला करें। आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दिल से मेहनत करके मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीडियोस बनाऊं, आपकी रहनुमाई करूं, मगर जब वीडियोस आती हैं तो आप देखते ही नहीं है। बहुत सारे लोग उस पे तनकीद करते हैं, आप सिर्फ वही देखते हैं जो पहले से आम है, और फिर शिकायत भी करते हैं कि कुछ नया नहीं मिल रहा। ये तजाद आपको भी सोचना है, क्योंकि सच ये है कि मैंने कई बार नए मौज़ूआत पर वीडियोस बनाई, मगर व्यूज देखने वाले नहीं है। और इंसान हूं मैं, दिल होता है,
मायूसी भी होती है। कई बार दिल नहीं करता वीडियोस अपलोड करने का, सच में लगता है शायद मेहनत की कोई कदर नहीं। मगर फिर एक ख्याल आता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई सीखना चाहते हैं, जो वाकई बदलना चाहते हैं, और उन्हीं के लिए मैं दोबारा खड़ा हो जाता हूँ। अब फैसला आपका है, क्या आप चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रखे? अगर आप चाहते हैं कि आपको हर रोज रहनुमाई मिलती रहे तो सिर्फ देखने वाले ना बने, साथ देने वाले बने, इस सफर का हिस्सा बने, क्योंकि अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर मुझे भी वही करना होगा जो बाकी सब करते हैं, लंबी लंबी एक एक घंटे की वीडियोस, सिर्फ वक्त गुजारने वाली वीडियोस, और फिर वही एक जैसा मवाद, यानी कि सस्पेंसिव वीडियोस। अपनी तरफ से कहानियां बनाओ, आप लोगों को उलझा के रखो बस। बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सच्चाई को प्रमोट करने वाला हूँ, मैं हील करने वालों में से हूँ, मैं मोटिवेट करने वालों में से हूँ। आखिर में एक दुआ आप सब लोगों के लिए कि जो दिल से निकल रही है कि या अल्लाह, जो भी ये वीडियो देख रहा है इसके दिल के अंदर जो बोझ है इसे हल्का फरमा, जो परेशानी है इसे आसानी में बदल दे, जो रुकावट है इसके लिए इसे रास्ता बना दे। या अल्लाह, जिनके रिश्ते रुके हुए हैं इनके लिए आसानियां पैदा फरमा, जो इनके लिए सुकून का सबब बने। या अल्लाह, जो लोग मायूस हो चुके हैं इनके दिल में उम्मीद की रोशनी डाल दे, और जो लोग इस सफर में साथ दे रहे हैं इन पर अपनी खास रहमत फरमा, इसके रिज्क में बरकत अता फरमा, और इनके घरों में सुकून अता फरमा, और उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। आप देख रहे थे एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिसकी कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए, यही आपकी सबसे बड़ी हमारे लिए, मेरे लिए सपोर्ट है। ये आपका अपना ही चैनल है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।